बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने यह मामला दर्ज कराया है। बांग्लादेश हत्याकांड पर बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल भाषण में गृह मंत्रालय अमित शाह का भी नाम लिया गया था और ममता बनर्जी ने बड़ी साजिश का दावा किया था। इस पूरे मामले में अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ। देखिए, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख हैं ममता बनर्जी और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के हाई प्रोफाइल हत्याकांड में केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह का नाम घसीटने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक वकील द्वारा दर्ज कराई गई है। ये पूरा विवाद 2 जून का बताया जा रहा है, जब कोलकाता के धर्मतला में टीएमसी के एक धरना प्रदर्शन के दौरान ये पूरा जो मामला है वहां से निकलकर सामने आता है। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश में हुई एक बड़ी हत्या के पीछे की पूरी साजिश और लोगों के नामों की जानकारी है, लेकिन वो उनका खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि इससे पड़ोसी देश में उथल पुथल मच सकती है। उनका इशारा सीधे तौर पर बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या की ओर था। अब ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जब मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस हत्याकांड के संदिग्धों को राज्य से गिरफ्तार किया था, तब केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन किया था। ममता का यह भी दावा है कि गृह मंत्री ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए उनसे इस गिरफ्तारी की खबर को दबाने और बाहर न आने देने के लिए कहा था। अब ममता बनर्जी के इस सनसनीखेज दावे के बाद सिलीगुड़ी की वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने उन्हें उनके खिलाफ जो है सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया है। वकील का यह कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने बयान में देश के गृह मंत्रालय का नाम घसीटा है। संवाददाता रैनिक दत्ता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, ये माना जाए कि ममता बनर्जी की मुश्किलें अब एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एफआईआर दर्ज करवा दी गई है ममता बनर्जी के खिलाफ। रैनिक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए रैनिक के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको खबर बता दें, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और एफआईआर दर्ज हो गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ एक वकील हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में ये मामला दर्ज करवाया गया है। दरअसल आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान जो बयान दिए थे, जिसमें दावा यह किया गया था कि बांग्लादेश में जो हत्या हुई है इसके पीछे किसी का हाथ है, और इसके बाद ये पूरा मामला जो है अब गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रैनिक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ रैनिक, ये पूरा मामला विस्तार से बताइए। एफआईआर दर्ज हो गई है ममता बनर्जी के खिलाफ, एक वकील के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है। क्या कहा गया है शिकायत में? एकदम देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ में जो एफआईआर दायर किया गया है वो उसका पीछे कारण है ममता बनर्जी का बयान। ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है उस कारण में ही ममता बनर्जी के खिलाफ में सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर जो है वो दायर किया गया है। और देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी कुछ दिन पहले जो बयान दिया था, उस बयान के बेसिस पर उनके तरफ से जो रिमार्क किया गया था ये हत्या को लेकर, इसके पीछे का कारण भी ममता बनर्जी बोले थे कि खुलासा करेंगे। इस तरीके का बयान जो ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था हादी मर्डर केस पर, उस मामले पर ही अभी सिलीगुड़ी में मामला जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था। ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा गया था कि ममता बनर्जी ऐसा कुछ जानती है जो ममता बनर्जी अगर सामने लेके आए तो बांग्लादेश में हलचल मच सकता है, बांग्लादेश का सिचुएशन खराब हो सकता है। यानी हादी मर्डर, बांग्लादेश का जो हादी मर्डर मामला, उस
उस मामले को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से जो टिप्पणी किया गया था, और इसी को देखते हुए ममता बनर्जी का ये बयान दोनों देशों का जो रिलेशन उस पे छेद पहुंचा सकता है, दोनों देशों का रिलेशन के बीच पर दरार पैदा कर सकता है। इंटरनल जो सिचुएशन, वो सिचुएशन के ऊपर सवाल पैदा कर सकता है, और पूरा इंडिया का जो सिक्योरिटी वो खतरे में आ सकता है। और ममता बनर्जी का ये बयान के बेसिस पर ही अभी एफआईआर जो है वो दायर किया गया है। और इतना तय है रहने की कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। अब इसके बाद सियासत भी जबरदस्त होती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया रेनिक तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।